सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करे। जिसका विचार है सात संगत जी, निरंकार का एहसास कैसे करे। आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी, स्थान काशी में गंगा का तट। सूर्योदय से ठीक पहले का समय। गंगा की शांत लहरें आकाश में हल्की ललिमा, पक्षियों का धीमी कलरव। संत रविदास अपनी कुटिया के बाहर बैठे चमड़े पर काम कर रहे हैं। सात संगत जी, और धीमे स्वर में राम जपू राम जपू राम जपू बावरे गुणगान कर रहे हैं। रविदास कबीर को देखकर काम रोक देते हैं। चेहरे पर सम्मान और प्रेम का भाव है। उठकर हाथ जोड़ते हुए कहते, आइए आइए गुरु भाई कबीर, आज भोर में ही इस दास को दर्शन दे दिए। सब कुशल तो हैं? आपके मुख पर आज कोई गहरा विचार तैर रहा है। कबीर हल्के से मुस्कुराते हैं और रविदास के पास बैठते हैं। सात संगत जी, प्रणाम रविदास। कुशल ही है, पर मन इस संसार की उलझन देखकर बेचैन है। हर कोई उस निरंकार, उस शून्य, उस परम सत्य को पाना चाहता है। उसके अनुभव में रहना चाहता है। बातें सब करते हैं पर पहुंच कोई नहीं पाता। सात संगत जी, ऐसा लगता है जैसे सागर के बीच में बैठा कोई प्यासा हो। रविदास अपने मेरे मन की बात कह दी। कबीर भाई कहते, उस एक को पाने की चाह तो सब में है, पर संसार की भीड़ में उसकी राह खो जाती है। पर ऐसा क्यों है? उस निरंकार का अनुभव तो सबसे सहज होना चाहिए, क्योंकि वह तो कण कण में है, हमारे भीतर है। कबीर, राह सहज है रविदास, पर राह के साथ भी कठिन है। हमारी संगत ही हमारा सबसे बड़ा बंधन या सबसे बड़ी मुक्ति बन जाती है। आज सुबह मेरे मन में यही ज्ञान उतरा कि यदि किसी साधक को सच में उस निरंकार का एहसास करना है तो उसे 10 तरह के लोगों की छाया से भी दूर रहना सीखना होगा। सात संगत जी, यह 10 लोग साधक की नाव में छेद के समान हैं जो उसे डुबो देते हैं। रविदास आंखों में गहरी उत्सुकता के साथ 10 तरह के लोग। आपने परम ज्ञान का सूत्र दे दिया। कबीर, कृपा करके विस्तार से समझाइए, कौन हैं वे 10 लोग जो निरंकार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कबीर, तो सुनो रविदास। पहला व्यक्ति पाखंडी और कर्मकांडी। यह वह व्यक्ति है जो धर्म को पूजा पाठ, तिलक माला और बाहरी आडंबरों में ही सीमित कर देता है। वह तुम्हें बताएगा कि महंगे यज्ञ करो, विशेष पत्थर पहनो या किसी खास नदी में 100 डुबकियां लगाओ, तभी परमात्मा मिलेंगे। उसका अपना मन तो मैल और अहंकार से भरा है, पर वह दुनिया को पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। उसकी संगत में रहकर तुम भी क्रियाओं में उलझ जाओगे और जो यात्रा भीतर होनी थी वह बाहर भी भटक कर रह जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि रविदास, माला प्रेत जुग भया, फिर ना मन का पेर। कर का मन का डारी दे, मन का पेर। रविदास गहरी सहमति से सिर हिलाते हुए कहते हैं, सत्य है, बिल्कुल सत्य। मन ही मैला हो तो तीर्थों में नहाने से क्या होगा। जब तक भीतर का बर्तन साफ नहीं, तब तक बाहर से गंगा जल डालने का कोई अर्थ नहीं। यह लोग धर्म के नाम पर दुकान चलाते हैं और भोले भाले लोगों को निरंकार से दूर कर देते हैं। इसीलिए तो इस दास का मन भी कहता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, भीतर मैल जो भरा पड़ा, तीरथ करे क्या दंगा। सात संगत जी, कबीर, दूसरा है ज्ञानी अभिमानी। यह वह व्यक्ति है जिससे शास्त्रों और ग्रंथों का ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान ने उसे विनम्र बनाने की बजाय अहंकारी बना दिया है। वह हर बात में तर्क करेगा, शास्त्र में तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, पर प्रेम और अनुभव की भाषा नहीं समझेगा। उसका ज्ञान उसके लिए परमात्मा तक पहुँचने की सीढ़ी नहीं, बल्कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ कि अहंकार का सिंहासन बन जाता है।
ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से तुम्हारे मन में भी ज्ञान का अभिमान पैदा होगा, समर्पण नहीं। तभी तो जुबान पर आ जाता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साथ संगत जी, रविदास आंखें बंद करके कहते हैं, वाह कबीर, प्रेम के बिना तो सारा ज्ञान एक सूखा वृक्ष है जिसमें न फल न छाया। सच्चा ज्ञानी तो एक बच्चे की तरह सरल और विनम्र हो जाता है। वह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, पर यह अभिमानी तो अपनी जाति, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के घमंड में ही जलते रहते हैं। मेरा मन भी तो यही पुकारता है, कहा रविदास, ज्ञान सब थोता जो मन में अभिमान, राम नाम की प्रीत बिना मिले नहीं भगवान। कबीर कहते हैं, तीसरा है घोर विषय और माया में लिप्त व्यक्ति। यह वह इंसान है जिसकी चेतना दिन रात केवल धन दौलत भोग विलासा और सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगी रहती है। उसकी बातें बस यही होगी कि कितना कमाया, कितना खोया, कैसे और कब पाया। उसकी संगत में तुम्हारा मन भी शांत सरोवर से भटक कर इसी दौड़ धूप के रेगिस्तान में चला जाएगा। वह तुम्हें समझाएगी कि पहले दुनिया कमा लो फिर भक्ति करना, पर वह दिन कभी नहीं आता। यह माया ऐसी ठगनी है रविदास, इसलिए तो कहता हूँ कि माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कह गए कबीर। आपने कटु सत्य कहा। यह माया तो ऐसी नर्तकी है जो बड़े बड़े मुनियों को भी अपने इशारों पर नचा देती है। जो व्यक्ति हर समय मेरा तेरा के कीचड़ में सना हो, वह उस निरंकार को कैसे समझेगा जो न मेरा है न तेरा है, वह तो सबका है। इस कीचड़ से अपने मन कमल को बचाना ही असली साधना है। साथ संगत जी, तभी तो यह दास गाता है कि कंचन कमीनी देख करी जिन उपजे मनमोह, रविदास कहे यह सब है फंदा, सुमिर ले निर्मोह। कबीर कहते हैं कि चौथा है पर निंदक, यानी दूसरों में दोष खोजने वाला। यह वह व्यक्ति है जिसके जीवन का केंद्र ही दूसरों की बुराइयां, आलोचना और ईर्ष्या है। उसकी जिह्वा पर अमृत नहीं विष होता है। उसकी संगति में बैठकर तुम भी दूसरों की कमियां देखने लगोगे। तुम्हारा चित्त शांत और सकारात्मक रहने के बजाय अशांत और नकारात्मक हो जाएगा। जो हर किसी में कीड़े निकालता है, वह अपने भीतर बैठे हरि को कैसे पहचानेगा। हाँ, मैं यह भी कहता हूँ कि निंदक न्यारे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीर रुक कर समझाते हैं कि पर यहाँ उस निंदक के लिए है जो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी आलोचना करे। जैसे एक सच्चा मित्र, मैं उस निंदक की बात कर रहा हूँ जिसका स्वभाव द्वेष और ईर्ष्या से भरा है। उसकी संगत तो अघात समान है। रविदास, उत्तम भेद स्पष्ट कर दिया आपने। निंदा तो हमेशा मैं और दूसरे के भाव से पैदा होती है। जब सब में एक ही राम का नूर दिखता है तो कौन अच्छा और कौन बुरा, फिर किसकी निंदा और किसकी प्रशंसा। निंदक का संग हमारे मन की शांति को ऐसे ही हर लेता है जैसे दीमक लकड़ी को। इसलिए तो मन कहता है कि सब घट एक ही नूर है, सब घट एक ही नूर है का भल का मंद। रविदास कहे निंदा छोड़ो भोजो परमानंद। कबीर कहते हैं और पांचवा है संशय व्यक्ति। यह व्यक्ति वह है जो किसी बात पर विश्वास नहीं होता, ना गुरु पर, न स्वयं पर, न ही उस अदृश्य सत्ता पर। वह हर बात पर संदेह करेगा, हर अनुभव पर प्रश्न उठाएगा। क्या सच में भगवान है? क्या साधना से कुछ मिलता है? कहीं यह सब धोखा तो नहीं? ऐसे प्रश्नों के जाल में वह खुद भी फंसता रहता है और तुम्हें भी फंसा देगा। फिर श्रद्धा और विश्वास की नाव के भक्ति का यह महासागर पार नहीं किया जा सकता। साथ संगत जी, रविदास, संशय का कीड़ा जब मन में लग जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। तभी तो मैं कहता हूँ कि संशय का कीड़ा पड़ा मन में, उपजा रोग, गुरु वेद ना मिले तो कैसे बने संयोग। रविदास गहरी सांस लेकर कहते हैं, श्रद्धा कबीर आपने मूल पकड़ लिया। विश्वास ही तो वह धागा है जो हमें उस निरंकार से जोड़ता है। जिस साधक के मन में संदेह का अंधेरा है, उसके लिए ज्ञान का सूरज उगकर भी कोई लाभ नहीं दे सकता।
उसे हर चीज में खोट ही नजर आएगा। मेरा मन भी यही मानता है। श्रद्धा की दूरी पकड़कर भव सागर तर जाए। रविदास कहे बिन प्रीत के हरि कैसे मिल पाए। सत्संगत जी, कबीर एक क्षण रुकते हैं और फिर आगे कहते हैं। कबीर ने आगे कहा, पर बात यही खत्म नहीं होती। रविदास कहते हैं 5 और 20 है जिसने, 5वां वह विष है जिसने साधक को बचाना चाहिए। 6वां है उस मदख और चापलूस। यह व्यक्ति वह है जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कितने महान हो, तुम्हारी साधना कितनी ऊंची है। यह प्रशंसा मीठे जहर की तरह है जो तुम्हें आत्मसंतुष्टि के आलस्य में सुलगा देगी और तुम अपनी कामियों को देख ही नहीं पाओगे। निरंकार का मार्ग तो अहंकार को गलाने का मार्ग है सत्संगत जी, उसे पोसने का नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ कि यह परमात्मा का घर है, कोई साधारण जगह नहीं। कबीरा यूं घर प्रेम का खला, कबीरा यूं घर प्रेम का खला का घर नाही। शीश उतारे बुराई धरे तब बैठे घर माही। रविदास आंखों में गहरी समझ लिए कहते हैं, सत्य वचन कबीर। चापलूस तो उस दीमक की तरह है जो बाहर से सुंदर दिखने वाले सिंहासन को भी भीतर से खोखला कर देता है। सच्ची प्रशंसा तो वह है जो परमात्मा के मन में हो। जगत की प्रशंसा तो हवा का झोंका है। सत्संगत जी, आज इधर तो कल उधर। साधक को तो आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म प्रशंसा में नहीं डूबना। मेरा मन भी तो यही गाता है कि मीठी बात जो जगत की मन में घोले विष। रविदास भांजे सो राम को जो है सांचो इस कबीर। 7वां है सदैव दुखी और शिकायत करने वाला। यह व्यक्ति वह है जो हर परिस्थिति में दुखी रहता है, उसे हर चीज में कमी दिखाई देती है। वह भाग्य को, ईश्वर को, समाज को कोसता रहेगा। उसकी संगत में रहकर तुम्हारा मन भी निराश और हताश से भर जाएगा। तुम भी ईश्वर की कृपा देखने के बजाय अभाव और शिकायतें गिनने लगोगे। निरंकार तो परमानंद का स्रोत है। उसकी यात्रा रोते बिलखते नहीं, आनंद और कृतज्ञता से की जाती है। सत्संगत जी है, लोग सुख में तो याद नहीं करते, इसलिए तो कहता हूँ कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। रविदास, आपने तो नस पकड़ ली कबीर। सच्चा भक्त तो हर हाल में राजी रहता है। वह सुख को प्रभु की कृपा और दुख को प्रभु की परीक्षा मानकर स्वीकार करता है। जो हर बात पर शिकायत करता है वह असल में परमात्मा के विधान पर ही संदेह कर रहा है। उसकी नकारात्मकता साधक के उत्साह को खत्म कर देती है। इसलिए तो यह दास कहता है सत्संगत जी की उसकी रजा में रहो। रो रो जीवन जो काटे, मिले न मन को चैन। रविदास कहे हरि रजा में सुख पावे दिन रायन। कबीर कहते हैं कि 8वां है असली और पुरुषार्थहीन व्यक्ति। आलसी और पुरुषार्थहीन व्यक्ति यह वह है जो बातें तो बड़ी बड़ी करेगा, ज्ञान चर्चा भी करेगा, पर करेगा कुछ नहीं। वह कहेगा आज नहीं कल से ध्यान करेंगे, अभी मन नहीं है, अगले सोमवार से भक्ति शुरू करेंगे। उसकी संगत में तुम्हारी साधना भी कल पर टलती जाएगी। सत्संगत जी, निरंकार का अनुभव केवल बातों से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और पुरुषार्थ से होता है। समय का मूल जो ना जाने उसके लिए ही तो कहा है काल। करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले हो जाएगी, बहरी करेगा कब। रविदास बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल सत्य है। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। साधना के लिए से आलस्य में गंवा देना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे किसान समय पर बीज नहीं बोएगा तो फसल नहीं काट सकता, वैसे ही साधक समय पर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो आत्मज्ञान का फल कैसे चखेगा। यह नर्तन अनमोल है, इसलिए मन कहता है कि मनुष्य जन्म है अनमोल। श्वास श्वास में राम। रविदास कहे सो चेत ले, नहीं तो होए बदनाम। कबीर कहते हैं कि 9वां है स्वार्थी और केवल लेने वाला। यह व्यक्ति वह है जो तुमसे मित्रता या संबंध केवल अपने लाभ के लिए रखता है। वह हमेशा तुमसे कुछ न कुछ चाहता रहेगा। तुम्हारा समय, तुम्हारा धन, तुम्हारी ऊर्जा। वह प्रेम का दिखावा करेगा पर उसके भीतर केवल स्वार्थ होगा। ऐसे व्यक्ति
की संगत तुम्हारे भीतर सेवा और देने का भाव खत्म करके लेने की वृत्ति पैदा कर देगी। साध संगत जी, निरंकार का मार्ग तो सर्वसंपन्न है, लेने का नहीं। सच्चा साधु तो भाव का भूखा होता है, इसलिए तो कहता हूँ कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। रविदास, अति उत्तम कबीर, यह तो निचोड़ है। आध्यात्मिक जीवन का आधार ही सेवा और प्रेम है, जो देने से बढ़ता है। जो केवल लेना जानता है उसका हृदय संकुचित हो जाता है, उसका पात्र कभी भरता नहीं। सच्चा साधक तो बादल की तरह होता है, जो सागर से लेता है और सागर को बरसा देता है। सागर से लेता है, संसार को बरसा देता है। देने का आनंद ही अलग है, तभी तो मन गाता है कि देने में ना ही। रविदास कहे, परमार्थी हरि मिले बाकी छाही। कबीर कहते हैं कि 10वां और अंतिम है भयभीत करने वाला। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें ईश्वर के प्रेम से नहीं, उसके क्रोध से डराएगा। वह तुम्हें नरक का, पाप का, दंड का भय दिखाकर भक्ति के मार्ग पर धकेलने की कोशिश करेगा। पर भय से की गई भक्ति नहीं सौदा है। सत्संगत जी, निरंकार तो प्रेम का सागर है, अभय का धाम है। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें परमात्मा से नहीं जोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच भय की एक दीवार खड़ी कर रहा है। सत्संगत जी, जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ भय नहीं, भय है। इसलिए तो कहता हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति संकीर्णता में तो ना ही समाही। रविदास आंखें बंद करके चेहरे पर शांति का भाव, निर्भय यही तो नाम है उस निरंकार का। राम का नाम तो भय को हराने वाला है, भय देने वाला नहीं। जो गुरु या संगी मन में भय पैदा करेगा, समझो वह मार्ग से भटका हुआ है। सच्चा मार्ग तो प्रेम का, आनंद का और निर्भयता का है। जिस पर हरि की कृपा हो उसे क्या भय। मेरा मन भी यही कहता है कि जाके मन में राम है, ताके मन में नाही भय। रविदास कहे, वह निर्णय फिरे जापे हरि की हो दया। कबीर तो रविदास यह है, वे 10 श्लोक पाखंडी, अभिमानी, विषयक, निंदक, संशय, चापलूस, शिकायती, आलसी, स्वार्थी और डराने वाला। जो साधक अपनी साधना की फुलवारी को इन 10 से बचा ले गया, उसके हृदय में निरंकार का कमल आवश्यक ही लगा। सत्संगत जी, रविदास आपने आज सारे रहस्य खोल दिए। कबीर भाई, यह बचाओ इन लोगों से घृणा के लिए नहीं, बल्कि अपनी साधना के उस नन्हे पौधे की रक्षा के लिए है, जो अभी कोमल है। जब यह पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, तब उसकी छाया में यह सभी आकार शांति पा सकेंगे। पर तब तक साधक को अपने अंतःकरण का माली बनकर सजग रहना होगा। निरंकार का अनुभव भीतर होता है, बाहर नहीं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को, महापुरुषों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर सत्संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे सत्संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।